हेलो बच्चों। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 5 to 8। ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 more देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। सबसे पहले तो मेरे से क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। पहले इसको पढ़ लो, ये क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, सारे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, हम लोगों को रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हम लोगों को कितना दे दिया है, एरिया दिया है 5 to 8। एरिया क्या होता है, अगर ये लेंथ एल है, ये ब्रेड्थ है, तो एल इंटू बी में हम लोग को दिया है 5 to 8। अब क्वेश्चन में कुछ और भी बातें बोली गई हैं। क्या बोली गई हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अगर मान लीजिए मैं ब्रेड्थ को x मानता हूँ, ब्रेड्थ को मैं बोलता हूँ x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो आपका लेंथ है ना, जो आपका लेंथ है वो 1 बड़ा है, ब्रेड्थ से 1 बड़ा है और उसका दुगना है। देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more। एक ज़्यादा है तो हम लोगों ने x प्लस 1 किया। देखिए ये ब्रेड्थ x है, तो यहाँ पे प्लस 1 किया, एक ज़्यादा हो गया। इज 1 more देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ का 2 गुना कर दिया, तो ये 2x प्लस 1 हो गया, और ये हो गया आपका लेंथ। आ रहा है समझ में। तो आप लोगों का 2x प्लस 1 ये हो गया लेंथ, और x था ब्रेड्थ, और ये किसके बराबर है, ये है 5 to 8 के बराबर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जो क्वेश्चन ने बोला था वो हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 5 to 8। तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 to 8। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनी है, बिल्कुल बनी है। और यहाँ पे देखिए जो डिग्री है, डिग्री की वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है 2 है। और यहाँ पे ए बी सी आपका क्या है, ए बी सी आपका रियल नंबर है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको किसके रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को इंटीजर बताना है। तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है। जैसे मान लो एक हम लोगों ने मान लिया a और दूसरा हम लोगों ने मान लिया b। तो ये हम लोग को बोल रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इसकी ये 306 के बराबर है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब अगर एक प्रोडक्ट आपका 5 है, ठीक है, तो उसका अगला प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई मेरे को क्या बोल रहा है, 306 बोल रहा है, ठीक है। तो नंबर तो मैंने एज्यूम किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर एक बढ़ के होगा, मतलब x प्लस 1 होगा, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव का मतलब होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ठीक उसके बाद वाला। अगर 5 है तो 6 होगा, 10 है तो 11 होगा, 12 है तो 13 होगा, 100 है तो 101 होगा। तो अगर x है तो x प्लस 1 होगा। ये किसके बराबर बोला है, ये है 306 के बराबर। तो अब हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है, हम लोगों को इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये आपका क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, ये किसके फॉर्म में लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड का देखिए डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करिए क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या मतलब है इसका, आगे पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब इसको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो सीधा सा बोल रहा है कि अगर मान लीजिए रोहन की जो एज है, ठीक है, रोहन की अगर एज x है,
तो रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 26। ठीक है, रोहन्स, ये क्या हो जाएगा रोहन्स मदर एज। अगर रोहन की एज एक्स है तो रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन से 26 साल बड़ी हैं। फिर क्या बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज। प्रोडक्ट मतलब क्या करना है हम लोगों को, रोहन और रोहन की मम्मी को मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी एज को मल्टीप्लाई करेंगे इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्वेश्चन मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है और लैंग्वेज है, एक बार इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर, मतलब आफ्टर 3 ईयर मतलब क्या हो जाएगा 3 साल बाद। 3 साल बाद की क्या कहानी होगी, रोहन कितने साल का हो जाएगा एक्स प्लस 3, और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक्स प्लस 3 और रोहन की मदर एज कितने हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3 कितने हो जाएगी एक्स प्लस 29। तो x प्लस 29 मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 360 के बराबर। आ रहा है समझ में। अब मेरे से क्या बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज। अब इसकी प्रेजेंटेज मेरे को फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x। ठीक है, प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखिए 9 9 18 9 27 के साथ। ठीक है, 2 कैरी 3 दूनी 6 7 8। आ रहा है समझ में। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इतना ही आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अभी इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करो इसको सिंपल सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 आपको कितना बचेगा, माइनस कर लो। देखो 360 में से आप 87 ये माइनस बचेगा, तो ये कितना बचेगा 87। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा 8 8 16 होता है ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा 273। ठीक है, 273 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पूरा पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन देखो 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस दिया है मेरे को। डिस्टेंस ये कितना कवर कर रही है 480 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस। देखो स्पीड क्या बोल रहा है 8 किलोमीटर जो आर है ना वो क्या कर दे रहा है लेस कर दे रहा है। मतलब डिस्टेंस चल रही है, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही चल रहा है, पर जब नेक्स्ट ट्रिप हो रही है तो उसमें स्पीड कम कर दे रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अभी देखो स्पीड सीधी सी बात है कम करेगा तो जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो बोल रहा है 3 आवर ज़्यादा लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन पहले डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस तो फिक्स ही है 480 किलोमीटर तो फिक्स ही है। फर्स्ट राउंड में देखिए सबसे पहले तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है आप लोगों का डिस्टेंस तो 480 है। ठीक है, टाइम मान लीजिए x हो गया। अब जब सेकंड ट्रिप हो रही है ना, तो सेकंड ट्रिप में क्या बोल रहा है डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही चल रहा है, पर जो अपना टाइम है वो 8 घंटा क्या कर दे रहा है, यहाँ पे 8 घंटा कम कर रहा है। ठीक है, ये सेकंड है। और मेरे से क्या बोल रहा है अगर मैं 8 आवर लेस कर दूंगा तो 3 घंटा मेरे को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी 480 अपॉन एक्स ये पहले का माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखो 4 सबसे पहले तो 480 कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 3।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो 480 गुना इधर ले आओ, सीधी सी बात है। तो 1/x माइनस 1/x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 3/480। आ रहा है समझ में? तो 1 ये हो जाएगा x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू x माइनस, देखो इसको सॉल्व करो, इसको कुछ नहीं एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 8 माइनस एक्स, और यहाँ पे x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/480। आ रहा है समझ में? तो ये x से x कट जाएगा, ये क्या बचेगा, इसको भी काट दो, 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और ये हो जाएगा 0। तो -8/x x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/160। तो ये क्या होगा, x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू -8 इंटू 160। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस हो जाएगा ये सॉरी देखो ये कितना हो जाएगा, 48 की 8 4 कैरी 8 4 12 और ये 0 और ये माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्सरसाइज आपकी 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, हैंड रिटन में आपको अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 99 के कॉस्ट पे आप लोगों को पड़ जाएगा। आप लोगों के घर तक भी पहुंच जाएगा, कुरियर से क्या होगा, आप लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर।